आदेश आदेश। जय श्री सीताराम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की यह वीडियो होने वाली है मशान सिद्धि के विषय में, मशान सिद्धि के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो आज की ये वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं, हमारी दीक्षा की फीस 3100 रुपये है, पूछा की फीस 200 रुपये है। हमारी गुरु दीक्षा संपूर्ण सात्विक होती है। ठीक है, कोई भी तामसिकता नहीं होती है। हम किसी भी प्रकार की तामसिक साधना न करवाते हैं न करते हैं। मशान साधना, मशानी साधना, परी साधना, अप्सरा साधना, किन्नर साधना, यक्ष साधना, लक्ष्मी साधना ना हम करते हैं न करवाते हैं। अघोरी साधना, शमशान साधना, चौराहे की कोई भी साधना। ठीक है, तो ऐसे लोग हमसे संपर्क ना करें। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। एक और चीज, अगर किसी को सिद्ध रुद्राक्ष की जागृत माला चाहिए तो वो ऑर्डर कर सकता है। 2100 रुपये फीस है, इसी के अंदर आपका डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, 2100 रुपये माला की फीस है, रुद्राक्ष की माला होगी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा माला का कि हाँ ये संपूर्ण ओरिजिनल रुद्राक्ष है। ठीक है, अब चलते हैं जानकारी की तरफ। एक्चुअल में मशान होते कौन है, पहले ये जानते हैं। देखिए, जो कि हमारे सिद्ध मशान है वो 80 है, जो कि मतलब जो कि ज्ञानधारी हैं, उनके अंदर ज्ञान है, वो एक गुरु हैं, वो गुरु रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि हमारे कीनाराम बाबा। ठीक है, और गंगाराम, मनसाराम, ये लोग भी मशान है। मशान जो है एक प्रेत योनि की शक्ति होती है। मशान जो है भैरव के गण होते हैं, एक बात आप ध्यान रखें। मशान भैरव के गण होते हैं, शमशान में वास करते हैं, शमशान में ही इनकी सिद्धि होती है। सात्विक मशान भी होते हैं, तामसिक मशान भी होते हैं। सात्विक मशान सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और उनका मंदिर भी आसपास होता है बिना शमशान के। 5 लड्डू का भोग वो लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेते। तामसिक मशान सुअर लेते हैं, कोई कोई बकरा लेता है और कोई कोई सुअर की कलेजी, बकरे की कलेजी लेता है, इस प्रकार से भोग लेते हैं। सबसे पहले शमशान को जगाना पड़ता है, उसके बाद उस मशान का आह्वान करना पड़ता है, उसको भोग देना पड़ता है, और इसी प्रकार से आपकी साधना होती है 21 या फिर 41 दिनों के, और फिर आपको मशान सिद्ध होता है। मशान से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। मशान से आप मारण का प्रयोग कर सकते हैं, तंत्र में प्रेत को हटाना, प्रेत को लगाना, चौकी उठानी, चौकी बैठानी, ये सब कार्य आप कर पाएंगे। मशान साधना अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अगर सात्विक मशान है और वो पावरफुल है तो हाँ वो अच्छा है। अगर वो तामसिक मशान है तो फिर तो चाहे पावरफुल भी हो, कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड वो आपको अपने साथ लेके जाएगा और आपकी गति खराब करेगा। आपकी गति कभी नहीं होगी, आपका मोक्ष कभी नहीं होगा, आप सदैव चिरकाल तक इसी भूलोक में भटकेंगे। उस मशान के अंतर्गत आप कार्य करेंगे फिर मरने के बाद। मशान सिद्धि किसी गुरु के सानिध्य में रहकर की जाती है। अगर आपका गुरु नहीं है और आप मशान छेड़ते हो तो फिर आपका जो घर होता है वो शमशान बन जाता है। जैसे कि शमशान काली की अगर पूजा करोगे, फिर मशान की पूजा करोगे तो वो शमशान में होती है, और जब तुम उन्हें अपने घर बुला रहे हो तो वो पूरा शमशान लेके चलेंगे फिर। ठीक है, शमशान के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो है धूम्रलोचन, जो कि जब चिता जलती है तो उसमें से भोग लेके वहां की रक्षा करते हैं, और वहां का उत्तरदायित्व धूम्रलोचन पर ही है। मशान सिद्धि कोई छोटी मोटी सिद्धि नहीं है, एक बात याद रखें। मशान सिद्धि से आप काफी सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन मशान सिद्धि कुछ भी नहीं है भैरव सिद्धि के आगे, गोरख सिद्धि के आगे, और शिव सिद्धि के आगे, शिव साधना के आगे, काली साधना के आगे, भैरव साधना के आगे, हनुमान साधना के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तुच्छ है, ये मान लो। तुम पूछा कर पाओगे। सिगरेट लेते हैं, एक बात याद रखें, अगर आपको मशान से पूछा लेनी है तो सिगरेट तुम पियोगे, सिगरेट पे मशान का आह्वान करोगे,
और जब जब तुम कश मारोगे तो तुम्हारे ऊपर पूछा चढ़ेगी। जैसे कि लोग हुक्का पीते हैं और पूछा करते हैं ना, उसी प्रकार से बुलाकी मशान या और कोई मशान जो है सिगरेट पे चलते हैं। सिगरेट इनका भगत पिएगा और फिर इनको जो है पूछा चढ़ेगी। इस प्रकार से होता है। मशान सिद्धि से उत्तम सिद्धियां हैं, जैसे कि ब्रह्म सिद्धि है। ब्रह्म करोगे तो इससे पावरफुल होता है, लेकिन बस फर्क इतना है, ब्रह्म में आप संपूर्ण सात्विक रहोगे और इसमें आप संपूर्ण तामसिक रहोगे। मसान सिद्धि में आपको मंत्र की भी आवश्यकता नहीं होती है वैसे तो, पर फिर भी अगर आपका गुरु आपको मंत्र दे रहा है तो आप कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें सदैव, मशान मशान जो है वो शक्ति बुरी है अगर वो तामसिक पे है। अगर तुम उसका गलत प्रयोग करोगे तो बेटा तुम जहां जाओगे ना, वहां से तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। ये बात आप याद रखें। जिस घर के अंदर मशान की छोड़ होती है, फिर जिस घर के अंदर मशान से मारण का प्रयोग किया जाता है, उस घर में लोग सूखने लगते हैं। उनका खून पीता है मसान, खून पीता है, लोग सूखने लगते हैं, काम धंधे बंद जाते हैं और आप के पूरे शरीर में बॉडी पेन रहता है, पूरे शरीर में पेन रहता है जब आपके ऊपर कोई मशान का प्रयोग किया गया हो। मशान सिद्धि जो है वो तब अच्छी है अगर आप मशान से पहले कोई साधना की हो, भैरव साधना, गोरखनाथ साधना, काली साधना, ठीक है, इस प्रकार की साधनाएं आपने की हुई हैं और आपको ये बड़े देवता सिद्ध हैं, तो बिल्कुल आप फिर मशान साधना जब करोगे तो आपको अति उत्तम फल मिलेगा, क्योंकि फिर वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। फिर वो नीचे होकर चलेगा। अपने गद्दी का मालिक कि सरमल बावरी या सबल सिंह बावरी को बनाओ, या फिर सबल सिंह बावरी को बनाओ, या फिर गोरखनाथ को बनाओ, या फिर भगवान शिव माता पार्वती को बनाओ और फिर सात्विक मशान की सिद्धि करो 5 लड्डू के भोग के ऊपर और हवन से मंत्र मंत्र से हवन करके, तब वो फायदेमंद है। तब आप उससे अनेकों अनेक कार्य कर सकते हो, जगत का कल्याण कर सकते हो। आई होप ये पूरी जानकारी आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी मेरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन, अलख आदेश। भगवान गोरखनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके ऊपर सदैव महामाया की कृपा बनी रहे। सीताराम।